नीतिवान सन्यासी। नगर के बाहर बने शिव मंदिर में ताम्रचूड़ नामक एक सन्यासी रहता था, जो उस नगर में भिक्षा मांगकर बड़े सुख से अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। वह अपने खाने पीने से बचे अन्न धान्य को एक भिक्षा पात्र में रख देता और फिर उस पात्र को रात्रि में खूंटी पर लटकाकर निश्चिंतता से सो जाया करता था। प्रातःकाल ताम्रचूड़ स्नान पूजादि से निवृत्त होकर उस अन्न धान्य आदि को मंदिर के बाहर बैठने वाले भिखारियों में बांट देता था। एक दिन हिरण्यक नामक के चूहे ने अपने किसी साथी से यह सूचना मिली कि ताम्रचूड़ प्रत्येक रात्रि खूंटी पर टंगे पात्र में स्वादिष्ट अन्न सामग्री रखता है। उसे यह भी पता चला कि खूंटी इतनी ऊंची है कि उसके साथी चूहे प्रयत्न करने पर भी वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं। अपने साथी की बात सुनकर हिरण्यक उसी समय उसके साथ चल दिया। साथी द्वारा खूंटी पर लटकी हांडी को दिखाए जाने पर उसने एक छलांग में उसे नीचे गिरा दिया और स्वयं परिवार के लोगों तथा अन्य साथियों ने जी भरकर उस स्वादिष्ट भोजन का आनंद लिया। अब यह उनका हर रात का नियम सा बन गया। आखिरकार सन्यासी ताम्रचूड़ हिरण्यक को डराने और उससे पीछा छुड़ाने के लिए कहीं से एक फटा बांस उठा लाया। वह सोते समय बांस को बजाता रहता और हिरण्यक चोट लगने के भय से बिना कुछ खाए ही भाग जाता। इस तरह रात भर हिरण्यक और सन्यासी में संघर्ष चलता रहता। जैसे उसे नींद आती, हिरण्यक हंडिया पर हाथ साफ कर जाता। एक दिन लंबी तीर्थ यात्रा से घर को लौटता उस सन्यासी का एक मित्र वृत्सपिक उससे मिलने आया। रात के समय जब दोनों मित्र सोने लगे तो वृत्सपिक ताम्रचूड़ को अपनी तीर्थ यात्रा का विवरण सुनाने लगा। लेकिन वृत्सपिक ने जब ताम्रचूड़ को बार बार फटे बांस को धरती पर पटकते देखा तो उसने समझा कि ताम्रचूड़ उसकी उपेक्षा कर रहा है। वह क्रोधित स्वर में बोला, मित्र, यदि आपको मेरी बातें सुनने में रुचि नहीं है तो मैं प्रातः होते ही यहाँ से चला जाऊँगा। मैं तो आपको घनिष्ठ मित्र मानता था, लेकिन आपके व्यवहार से मुझे बेहद निराशा हुई है। मित्रवर, आप मुझे गलत मत समझिए। एक चूहे ने मुझे कुछ दिनों से परेशान कर रखा है। मैं भिक्षा से प्राप्त खाने पीने की इस बची सामग्री को एक हांडी में रखकर उसे खूंटी से लटका देता हूँ, ताकि दूसरे दिन उसे अन्य भिक्षुओं को दे सकूं। समझ में नहीं आता कि कैसे एक चूहा इतनी ऊंची छलांग लगाता है और उस हांडी की सामग्री पर अपना चट कर जाता है। मैं उसे डराने भगाने के लिए ही इस फटे बांस को धरती पर पटकता रहता हूँ। ओह, यह बात है। आपको मालूम है उस चूहे का बिल कहाँ है? वृत्सपिक ने पूछा। नहीं, ताम्रचूड़ ने अनभिज्ञता प्रकट की। लेकिन यह जरूर निश्चित समझिए कि उस चूहे का बिल किसी खजाने पर है। धन की गर्मी के कारण ही वह इतना अधिक उछल कूद सकता है। इसलिए उस चूहे के बिल का पता लगाए बिना आप आसानी से उसका पीछा नहीं छुड़ा पाएंगे। वृत्सपिक ने तर्क देकर ताम्रचूड़ सन्यासी को समझाया। उस चूहे का बिल कहाँ है निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकता, परंतु इतना अवश्य जानता हूँ कि जब भी वह आता है तो पूरे दल बल के साथ ही आता है। तो फिर चिंता की कोई बात नहीं। उसके बिल तक पहुँचना कोई कठिन कार्य नहीं है। बस एक कुदाल लाकर रख ले ताकि उसके बिल को खोदने में असुविधा ना हो। वृत्सपिक ने अपनी योजना बताते हुए कहा। ताम्रचूड़ मंदिर के भीतर से एक कुदाल ले आया। कुदाल को एक ओर रखने का संकेत करते हुए वृत्सपिक ने कहा, अब निश्चिंत होकर सो जाइए, सुबह मेरा चमत्कार देखना। प्रातःकाल होते ही वह दोनों चूहों के पद चिन्हों का पीछा करते हुए हिरण्यक के बिल तक जा पहुँचे। हिरण्यक तथा अन्य चूहे अवसर पाते ही निकल भागे। उनके भागते ही सन्यासियों ने बिल को खोदकर उसके भीतर छिपे धन को निकाल लिया। उसके बाद वृत्सपिक ने ताम्रचूड़ से कहा, मित्र, अब आप निश्चिंत होकर सोना। ये चूहा अब आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। उसका विचार ठीक था। अपने धन को लुटा देकर हिरण्यक टूट गया। उसका उत्साह ठंडा पड़ गया। फिर वह अपने परिवार के साथ पहले की तरह मंदिर में गया तो उसने ताम्रचूड़ को फटा बांस धरती पर पटकते देखा और वृत्सपिक को उसे रोकते तथा कहते हुए सुना, अब बांस को धरती पर पटकने की आवश्यकता नहीं है। वह चूहा अब आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। उसके ये वचन सुनकर हिरण्यक को क्रोध आ गया। वह अपनी पूरी शक्ति के साथ खूंटी पर कूदा, परंतु वहां तक नहीं पहुंच पाया।
उसने कई बार प्रयत्न किया, लेकिन उसकी हर कोशिश व्यर्थ गई। उसके इस असफल प्रयास को देखकर वत्सपिक ने ताम्रचूड़ से कहा, देखो मित्र, इस चूहे की उछल कूद, अब ये चाहे जितना भी बल क्यों न लगा ले, खूंटी तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। हिरण्यक ने एक बार सन्यासी से धन को पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया, किंतु कामयाब नहीं हो सका, क्योंकि ताम्रचूड़ धन की पोटली को हमेशा अपने तकिए के नीचे रखकर सोता था और जागते समय भी उस पर कड़ी निगरानी रखता था। इसलिए हिरण्यक को यह लगभग निश्चित हो गया कि उसके लिए उस धन को पुनः प्राप्त करना किसी भी प्रकार संभव नहीं है। जल्दी हिरण्यक के परिजन उसे कन्नी काटने लगे। अपने परिजनों के इस व्यवहार से उसे इतना अधिक व्यथित कर दिया कि उसे अपने लूटे धन को पाने के लिए एक बार फिर प्रयास करने का निश्चय किया। इस बात में कोई शक नहीं था कि उसे अपने प्राणों का खतरा था, लेकिन फिर भी उसने दरिद्रता और अपमान का जीवन जीने से मरना अच्छा समझा। अपने मन में तरह तरह की योजनाएं बनाता हुआ हिरण्यक सन्यासी के तकिए के नीचे रखी धन की पोटली को हथियाने चल पड़ा। इसी तरह हिरण्यक अथक प्रयासों के बाद मिले अपने धन को पाने में सफल हो गया। जैसे ही हिरण्यक उस गठरी को उठाकर चलने लगा कि सन्यासी जाग उठा और उसने हाथ में पकड़े बाँस से उसके सिर पर तेज प्रहार किया। यह तो हिरण्यक की किस्मत थी जो किसी तरह बच गया। तब उसने निश्चय किया कि अब वह उस धन को प्राप्त करने का प्रयास नहीं करेगा। वह एक नया बिल बनाकर रहने लगा। शिक्षा, यह धन ही है जो समस्त सुखों का वाहक है। धन नहीं तो आत्मसम्मान भी नहीं, लेकिन धन इतना महत्वपूर्ण भी नहीं है कि उसके लिए प्राण दांव पर लगा दिए जाए। जीवन शेष रहेगा तो धन पुनः आ जाएगा। हिरण्यक चूहे ने यही किया और गए धन का लोभ छोड़कर नए सिरे से जीवन की शुरुआत की।